नमस्ते दोस्तों, हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड का जो अध्याय 11 है लौट कर आऊँगा फिर यह एक कविता है जो जीवानंदन दास के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से जितने अज्ञप्ति क्वेश्चन बन सकते हैं सभी अज्ञप्ति क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को किस कवि ने लिखा। बोला लौट कर आऊँगा फिर कविता को जो है किस कवि ने लिखा। तो यह कविता को जो है जीवानंदन दास ने लिखा। किसने लिखा है? जीवानंदन दास ने। तो ऑप्शन आपका एक का सी सही हो जाएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता को कवि जीवानंदन दास है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास का जन्म कब हुआ। तो जीवानंदन दास का जन्म जो है 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। तो 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1899 में। अगर पूछे जीवानंदन दास का मृत्यु कब हुआ था तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। जीवानंदन दास का मृत्यु कब हुआ था? 1954 में। जीवानंदन दास अगर पूछे कितने वर्ष तक जीवित रहे तो 55 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 55 वर्ष तक जीवित रहे। जीवानंदन दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास का निधन कब हुआ था। जीवानंदन दास का निधन कब हुआ था? 1954 में। तो 3 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 1954 में जीवानंदन दास का जन्म हुआ था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में जो है कवि अपने गांव बंगाल में लौटने की बात करते हैं। कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। तो 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बंगाल लौटने की बात करते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया। बोला जीवानंदन दास ने जो है लौट कर आऊँगा फिर कविता को बंगाली भाषा में लिखा था। तो बोला हिंदी में किसने लिखा। तो पलियाग शुक्र ने। किसने लिखा था? पलियाग शुक्र ने। तो 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पलियाग शुक्र ने हिंदी में रूपांतरण किया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। तो जीवानंदन दास जो है बंगाली भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। तो ऑप्शन आपका छः का सी सही हो जाएगा। बंगाली भाषा के। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जीवानंदन दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। बोला कवि जीवानंदन दास जो है अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो अबाबिल सही है, यह भी बनना व्यक्त करते हैं। कौवा यह भी सही है। हंस यह भी सही है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जीवानंदन दास किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है। तो कवि जीवानंदन दास जो है उबला हुआ चावल का वर्णन करता है। कैसा चावल का? उबला हुआ। तो 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उबला हुआ चावल का वर्णन करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षी अपने घर कब लौटती है। तो पक्षी अपने घर जो है कब लौटती है? शाम को। तो 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शाम को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं। तो कभी अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं। तो बंगाल। कहाँ? बंगाल में। तो ऑप्शन आपका 10 का बी सही हो जाएगा। अगले जन्म में कभी बंगाल लौट कर आने की बात करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास कितने वर्ष तक जीवित रहे। बोला जीवानंदन दास कितने वर्ष तक जीवित रहे। तो 55 वर्ष तक। तो ऑप्शन आपका 11 का सी सही हो जाएगा। 55 वर्ष तक। जन्म कब हुआ था? 1899 में। मृत्यु कब हुआ? 1954 में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में जो है उल्लू कहाँ बोलता है। तो कपास के पेड़ पर। कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। तो 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। बोला बनलता सेन जो है किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। तो जीवानंदन दास की श्रेष्ठ रचना। बनलता सेन जो है जीवानंदन दास की श्रेष्ठ रचना है। तो ऑप्शन आपका 13 का सी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेत है जहाँ धान की बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर उपयुक्त पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है लौट कर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लौट कर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है। तो 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनलता सेन
महापृथ्वी, आलोक पृथ्वी, झरा पारक, लुप्सी बंगला आदि सभी रचनाएं ये जो है किनकी रचना है? तो यह सभी रचनाएं जीवानंदन दास की है। किनकी है? जीवानंदन दास की। तो 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवानंदन दास। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास निधन के बाद कितने कहानी प्रकाशित हुई है? बोला जीवानंदन दास के निधन के बाद कितने कहानी प्रकाशित हुई है? तो जीवानंदन दास के निधन के बाद 100 कहानी प्रकाशित हुई है। कितने कहानी प्रकाशित हुई है? 100। और 13 उपन्यास। जीवानंदन दास के निधन के बाद कितने उपन्यास प्रकाशित हुए? 13। जब जीवानंदन दास का जो है मृत्यु नहीं हुआ था तो 6 काव्य संग्रह प्रकाशित थे। कितने से? 6। और जब उनका निधन हो गया तो 100 कहानी और 13 उपन्यास प्रकाशित हुए थे। 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास के निधन के बाद उनके कितने उपन्यास प्रकाशित हुए? तो उनके जो है 13 उपन्यास प्रकाशित हुए। कितने उपन्यास प्रकाशित हुए? 13। तो 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 13 उपन्यास प्रकाशित हुए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि जीवानंदन दास लौट कर आऊँगा फिर कविता में किसके बारे में बताया गया है? तो बोला कवि जीवानंदन दास जो है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किसके बारे में बताया है? तो अपने गांव के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? अपने गांव के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, अपने गांव के बारे में बताया गया है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाए। बोला नदिया मैदान बंगाल के बुलाए, मैं आऊँगा उपयुक्त पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो नदिया मैदान बंगाल के बुलाए उपयुक्त पंक्ति जो है यह लौट कर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लौट कर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है। तो 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ गंध होगी ही हरी घास, जहाँ गंध होगी ही हरी घास उपयुक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो जहाँ गंध होगी ही हरी घास यह पंक्ति जो है लौट कर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है। तो 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर कविता से लिया गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेला अलबेला कालबेला किनकी रचना है? बेला अलबेला कालबेला बोल रहा है किनकी रचना? तो यह रचना जीवानंदन दास की है। 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवानंदन दास। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवानंदन दास की नहीं है? तो वनलता सेन यह जीवानंदन दास की रचना है। झला पारक यह भी जीवानंदन दास की रचना है। महापृथ्वी यह भी जीवानंदन दास की रचना है। लेकिन ऑप्शन डी जो है सुजान लस्खान यह लस्खान की रचना है। किनकी रचना है? लस्खान की। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सुजान लस्खान जो है जीवानंदन दास की रचना नहीं है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि को कौन बंगाल बुलाता है? तो कवि को बंगाल जो है वहाँ की नदियाँ और मैदान बुलाता है। कहाँ? वहाँ के नदियाँ और मैदान बुलाता है। तो 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कवि को बंगाल वहाँ की नदियाँ और मैदान बुलाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा नवीन्द्र उत्तर युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? बोला जीवानंदन दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा नवीन्द्र उत्तर युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तब वनलता सेन को किसको दिया गया है? वनलता सेन कविता को दिया गया है। तो 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वनलता सेन कविता को दिया गया है श्रेष्ठतम प्रेम की संज्ञा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है? बोला लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है किस कवि द्वारा भाषांतरित है? तो प्रयाग शुक्र ने इसे भाषांतरित किया गया है। 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग शुक्र हिंदी के कैसे कवि थे? बोला प्रयाग शुक्र जो है हिंदी के कैसे कवि थे? तो प्रयाग शुक्र हिंदी के कैसे कवि थे? समकालीन। तो 26 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समकालीन कवि थे प्रयाग शुक्र हिंदी के। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा, बोला रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार कब दिया? तो 1952 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1952 में वनलता सेन को जो है श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार जो है 1952 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा दिया गया था। 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1952 में वनलता सेन को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा?
रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की कविता सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक है। बोला निम्नलिखित में से किस कवि की कविता जो है सबसे अधिक प्रभावशाली, सबसे अधिक और मौलिक है। तो जीवानंदन दास की। किनकी है? जीवानंदन दास की। 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक कविता जो जीवानंदन दास की है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवानंदन दास को अपने मातृभूमि के प्रति क्या है। तो जीवानंदन दास को अपने मातृभूमि के प्रति जो है प्रेम है। क्या है? प्रेम है। तो 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेम है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता पात की कौन सी विधा है। बोला लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है पात की कौन सी विधा है। तो यह एक कविता है। क्या है? लौट कर आऊँगा फिर जो है पात की कौन सी विधा है। तो यह एक कविता है। तो 30 का ऑप्शन ए जो हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर पात की कौन सी विधा है, कविता है। इस चैप्टर से कुल 30 एग्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आप 25 प्रश्न सही किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना